नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आप जैसा कि जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन समय चाल दूरी, और समय चाल दूरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो समय चाल दूरी में आज का जो टॉपिक है अपना, जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा से चले, तो दो व्यक्ति विपरीत दिशा से चले उसके बारे में डिटेल में कंसिडर करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति हो, अब वो कार कह सकता है, बस कह सकता है, रेलगाड़ी कह सकता है। बात है कि कोई बड़ी बात नहीं, कोई अलग बात नहीं, आसानी से कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा से एक दूसरे को इस प्रकार से चले, ऐसे दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, ऐसे ये दोनों एक दूसरे तरफ आ रहे हो, वैसे ये चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे दो कार हो, चाहे दो बसें हो, चाहे दो रेलगाड़ियां हो, दोनों एक दूसरे तरफ इस प्रकार से आ रही हो, ऐसे ये अलग अलग पटरियों पर ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, अलग अलग दूर रोड पे कार एक दूसरे को पार कर रही है, बस एक दूसरे को पार कर रही है, व्यक्ति एक दूसरे को पार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे जाते हैं। जब दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आते हैं तो चालें हमेशा जुड़ती है, सापेक्ष चाल जो होती है वो जुड़ जाती है। व्यक्ति हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे रेलगाड़ी हो, कुछ भी हो, जब दोनों एक दूसरे तरफ आते हैं तो चालें जुड़ जाती। तो यहाँ पर सापेक्ष चाल आपको जोड़ी जाएगी क्योंकि विपरीत दिशा से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं कंटेंट वेरिएंट। और कंटेंट वेरिएंट में अपन बात करेंगे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्या आ चुका है, क्या आ सकता है और क्या क्या आने वाला है, सब डिटेल में कंसल्ट करेंगे। क्या क्या किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उनमें से लास्ट लाइन क्या हो सकती है क्वेश्चन की, उन सब के बारे में डिटेल में कंसल्ट करेंगे। तो वीडियो का एंड तक देखिए, काफी मजा आने वाला है दोस्तों। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ आपके सामने, देखिए आप, ये स्थान ए है। फोटो से आप समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, काफी आसानी से आपको समझ में आएगा। ये स्थान ए आपका, ये स्थान बी है, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं आपके सामने। देखिए आप, अब मैं कह रहा हूँ आपके सामने कि यहाँ पर एक कार है, कार नंबर 1 कह सकते हो आप। ये सुबह 9 बजे का टाइम है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल तुम्हारी मर्जी पर जो लो, मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटा ले ली, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से स्थान बी के लिए रवाना होती है। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा हूँ। स्थान ए से स्थान बी के लिए रवाना होती है कार नंबर 2। उसी टाइम पे मतलब सुबह 9 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान बी से स्थान ए के लिए रवाना होती है। स्थान बी से स्थान ए के लिए रवाना होती है, इस प्रकार से अपन कह रहे हैं स्थान बी से स्थान ए के लिए रवाना होती है। ऐसा अपन ने कह दिया आपके सामने। यदि दोनों स्थानों के मध्य की दूरी है ना, ये दोनों स्थान ले लिया मैंने, दोनों स्थानों के मध्य की दूरी 180 किलोमीटर है, तो कितने समय बाद दोनों कारें मिलेगी, पहला क्वेश्चन। कितने बजे मिलेगी, दूसरा क्वेश्चन। स्थान ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, तीसरा क्वेश्चन। स्थान बी से कितनी दूरी पर मिलेगी, चौथा क्वेश्चन। तो एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन में टोटल 4 वैरायटी हो सकती है, मतलब आखिरी लाइन इन चारों में से कुछ भी हो सकती है। तो चलो शुरू करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कितने समय बाद मिलेगी। तो आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चालों का योग होगा, क्योंकि चालें जुड़ेगी क्योंकि दोनों एक दूसरी तरफ आ रही है। तो दूरी डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, 180 किलोमीटर। और चालें जुड़ेगी तो 40 और 50 कितना हो गया आपका, 90 का भाग 180 में 2 को तो 2 घंटे आ जाएगा। तो ये कह सकता हूँ कितने घंटे में मिलेगी, 2 घंटे में मिलेगी। तो दोनों कारें एक दूसरे को 2 घंटे में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कितने बजे मिलेगी, दोनों 9 बजे चली थी, 9 बजे में 2 घंटे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 11 बजे। मतलब यूँ कह सकते हैं आपके सामने 11 बजे मिलेगी। कितने बजे मिलेगी बताओ, 11 बजे मिलेगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने 11 बजे मिलेगी। करेक्ट ऑफ वेरिएंट है, बिल्कुल नॉर्मल है, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपके सामने। अब मैं को आपके सामने 11 बजे मिलेगी। अब बोलूँ ए स्थान से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो यूँ को ए स्थान से दूरी, स्थान से दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है आपकी, 40, और समय कितना आपका, देखिए आप 2 घंटे, क्योंकि उसी की चाल काम में लेनी पड़ेगी। ए स्थान से पूछा तो ये आ जाएगा आपका 80 किलोमीटर। तो ए स्थान से दूरी आ जाएगी आपकी 80 किलोमीटर। और मैं ये पूछूं बी स्थान से दूरी बताइए, तो बी स्थान से निकालने के लिए चाल बी से चलने वाली कार की लेनी पड़ेगी। तो 50 ले ली, 50 को 2 से गुणा किया तो आ गया 100 किलोमीटर। तो बी स्थान से 100 किलोमीटर की दूरी पर, बी स्थान से कितनी दूरी पर, 100 किलोमीटर की दूरी पर करेगी। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो ऐसे टोटल 4 वैरायटी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगी। इन चारों में से आखिरी लाइन क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हो सकती है। तो ये समान समय पर चलने पर था, लेकिन तुम में से किसी बालक ने कहा सर एग्जाम के अंदर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों कारें, दोनों बसें, दोनों व्यक्ति या दोनों ट्रेनें अलग अलग टाइम पे चले। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग टाइम पे भी चल सकती है। जब अलग अलग टाइम पे चलेगी तो क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए आप,
तो उसके बारे में बात करते हैं, अलग अलग टाइम पे चले। जैसे मैं कहूँ आपके सामने ये बस नंबर 1 है ना, और कहते हैं सुबह 9 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से स्थान बी के लिए रवाना होती है। और एक दूसरी बस है, बस नंबर 2, सुबह 10 बजे मतलब 1 घंटे बाद रवाना हो रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान बी से स्थान ए के लिए रवाना होती है। यदि दोनों स्थानों के मध्य की दूरी 160 किलोमीटर है, ये बोला है, दोनों स्थानों के मध्य की दूरी 160 किलोमीटर है, तो कितने समय बाद दोनों बसें मिलेगी, पहला क्वेश्चन, और कितने बजे मिलेगी, दूसरा क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो, कंपटीशन मैंने पहले भी कहा आपसे, कंपटीशन तब माना जाता तो दोनों टाइम बराबर हो। तो यहाँ तो 9 बज रही, यहाँ 10 बज रही, तो 1 घंटे में 10 बजे बस नंबर 2, 10 बजे बस नंबर 2 यहाँ पर आ जाएगी, और 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब 50 किलोमीटर दूरी तय कर लेते, इधर कितनी दूरी बच जाएगी आपका, 110 ही बच जाएगी। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस 110 ही बची। अब कंपटीशन अब माना जाएगा, क्यों? क्योंकि टाइम जब बराबर हो तभी कंपटीशन करते हैं, क्योंकि 50 किलोमीटर तो ये नहीं चलेगी, उससे पहले चलेगी, तो फिर उस दूरी को दूरी थोड़ी मानेंगे, क्योंकि वो तो पहले ही चल चुकी है। अब कंपटीशन बराबर अब स्टार्ट हुआ, तो आप करते हैं समय बराबर दूरी बटा चालों का योग। दूरी कितनी, 110 किलोमीटर, और चालों का योग कितना हो जाएगा, 110। तो आपका आ जाएगा 1 घंटे में मिलेगी। अब 1 घंटे में मिलेगी तो कितने बजे मिलेगी, कंपटीशन कब स्टार्ट हुआ, 10 बजे, तो कितने बजे मिलेगी, आप कह सकते हो 11 बजे मिलेगी। तो आपका उत्तर आ जाएगा 11 बजे, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से चाहे 2 व्यक्तियों का क्वेश्चन हो, चाहे 2 रेलगाड़ियों का क्वेश्चन हो, चाहे 2 बसों का क्वेश्चन हो, तो 2 कारों का क्वेश्चन हो, जब एक ही दिशा में चले तो क्वेश्चन इस प्रकार से आप कर सकते हैं और इजीली इस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों और कंटेंट बहुत ज़बरदस्त लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि डेली आपको इसी प्रकार से पर डे आपको क्लास मिलेगी दोस्तों। ऐसा नहीं कोई ब्रेक होता है, हमारे पर डे आपको क्लास मिलेगी शानदार, और डेली मेरे चैनल पर आपको क्लास देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ने का मजा लेते रहो दोस्तों। धन्यवाद।